लाइव। हेलो मेरे दोस्त, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो मेरे दोस्त कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, जबरदस्त होंगे। और आप लोग जानते हैं कल ही एक या आज ही एक हलचल है आरआरबी ग्रुप डी की नई वैकेंसी को लेकर। तो वो वैकेंसी क्या है, कैसे है, थोड़ा सा एक बार उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी रेलवे जो है वो अपना कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर चुका है। तो हम एक इस वीडियो में नई भर्ती की जो अपडेट है वो देखेंगे, टोटल वैकेंसी के बारे में जो जानकारी मिली है वो देखेंगे, आरपीएफ की भर्ती का भी थोड़ा सा अपडेट है कि वो क्या हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो मेरे दोस्त, यहां पे आरआरबी ऑलरेडी 2026 का अपना कैलेंडर आपको जारी कर चुकी है। और उस कैलेंडर की अगर आप बात करोगे तो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। उन्होंने बोला था 30/6 तक का असेसमेंट मांगा था 2027 कि 30/6/2027 तक में आपकी कितनी वैकेंसी खाली होंगी। तो दिसंबर में 2025 में असेसमेंट आके जनवरी में वैकेंसी आनी थी, लेकिन अब मार्च के आसपास ये वैकेंसी आई। तो ये वैकेंसी आ चुकी है। टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है, सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी आ चुकी है, जेई की आने वाली है 14 तारीख में ही। अगर मैं बात करूं तो 14 अगस्त के आसपास जेई की आने वाली है। उसके बाद एनटीपीसी की वैकेंसी भी आप लोगों को जून जुलाई अगस्त में ही देखने को मिलेगी लगभग। तो अगस्त की बजाय सितंबर हो सकता है बस। और ये है हमारी लेवल 1 यानी ग्रुप डी की पोस्ट। तो ग्रुप डी के लिए मेरे प्यारे भाई, ग्रुप डी के लिए उन्होंने 31 दिसंबर 2027 तक का असेसमेंट मांगा हुआ है। जब ये कैलेंडर जारी किया था कि भैया 31 दिसंबर 2027 तक आपके डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली होंगी, यानी कितने लोग रिटायर होंगे और नए लोग हमें जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने मांगा था। तो इसका अक्टूबर 2026 में आपको देखने को मिलेगा एक और नोटिफिकेशन। लेकिन उसमें वैकेंसी की संख्या कितनी होगी, इसको लेकर एक बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं अगर बात करूं आपसे तो दोस्त, ये आपके सामने ये लेटर है, ये 5/8/2026 का यानी कल का ही लेटर है। तो इसमें जो मैं आपको मोटा मोटा ब्रीफ कर दूं, यहां पे लेवल 1 की पोस्ट के अगेंस्ट, लेवल 1 की पोस्ट के अगेंस्ट, लेवल 1 पोस्ट के अगेंस्ट 31/12/2027 तक का असेसमेंट मांगा गया है। भर्ती बोर्ड ने मांगा है इन सभी डिपार्टमेंट से, एसएनटी असिस्टेंट, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, ये जितने भी डिपार्टमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सब डिपार्टमेंट के नाम हैं। इन सब से मांगा गया है कि आप हमें असेसमेंट दीजिएगा 31 दिसंबर 2027 तक आपके डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज खाली हो जाएंगी, तो हमें कितनी वैकेंसी भरनी है, बेसिकली इस बात को लेकर इन्होंने इनसे मांगा है डाटा। तो ये डाटा जो है 31 दिसंबर 2027 तक का जब इन्हें मिल जाएगा तो जो गवर्नमेंट पोर्टल है एचआरएमएस पे सबमिट कर देंगे। उसके बाद इसकी प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो मेरे भाई, जो हमें दिख रहा है कि अक्टूबर में नई वैकेंसी आने वाली है, उस पे काम कल से जारी कर दिया है, कल से चालू कर दिया है रेलवे बोर्ड ने। तो ये बहुत ही अच्छा काम रेलवे बोर्ड अभी कर रहा है। मैं अगर कहूं तो अच्छी तरह से रेलवे बोर्ड अभी तो संचालित कर रहा है ना। तो बहुत ज्यादा कहीं ऐसी शिकायत आ रही है कि इतने बड़े पैमाने पर एग्जाम्स होते हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है, तो उसमें भी आप देखो बहुत सारी कोई ऐसी धांधली की खबर नहीं जैसे एसएससी में होती थी जनरली। तो यहां पे इन सभी डिपार्टमेंट से इन्होंने मांगा है कि इंडेंटिंग यूनिट तक 6 से लेके 14 अगस्त तक यहां देना है। और उसके बाद हेडक्वार्टर में 10 से लेके 20 अगस्त 2026 तक आपको वो डिटेल्स देनी है, यानी कि जो एचआरएमएस पोर्टल है उस पर आपको वो डिटेल्स दे देनी है। ठीक है। उसके बाद आपका जो आगे की प्रोसेस है कि वैकेंसी निकालना, एक नोटिफिकेशन जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है CEN वो जारी करना, ये आगे का काम आपके भर्ती बोर्ड का होगा। ठीक है भाई। तो ये भर्ती बोर्ड ने इन सभी डिपार्टमेंट्स से वो मांगी है कि आप हमें असेसमेंट दीजिएगा कितने कितने आपके यहां लोग जो हैं वो जॉब कंप्लीट करके जा रहे होंगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई बच्चा माना सेलेक्ट हुआ हो, उसका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो गया तो वो ये छोड़ गया हो, कोई आदमी रिटायर हो रहा है, किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो वो सारी जगह खाली हो जाने पर आप इनका सबसे पहले मांगते हैं कि भैया डेटा तो दे दो अपना कि कितने लोगों की आपको आवश्यकता है। तो ये वो सारे डिपार्टमेंट है जो आरआरबी ग्रुप डी के द्वारा इनमें लोगों को भरा जाता है। तो वहां से इन्होंने बोला है कि 31/12/2027 तक
यानी 31 दिसंबर 2027 तक आपके यहाँ जितनी भी जगह खाली होंगी, जितनी भी पोस्ट खाली होंगी, वो सारी बता दो। हम HRMS पोर्टल पर, रेलवे जोनल पर इसको अपलोड करेंगे। उसके बाद आगे की प्रक्रिया RRB चालू कर देगा। ठीक है भाई, उसके बाद आगे की प्रक्रिया RRB कर देगा चालू। तो यहां अगर मैं अब आपसे बात करूं तो भाई थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि अब सर वैकेंसी कितनी आने वाली है। जैसा मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में कि भैया NTPC, तो NTPC पर भी एक वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, लेकिन अभी ग्रुप डी पे थोड़ा सा ध्यान से सुन लेंगे। यहां अगर आप लोग देखेंगे कि सर यहां से हमें डाटा मिलेगा कि कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी के बाद आपको एक आइडिया, अभी कुछ आइडिया नहीं है कितनी वैकेंसी है। ठीक है, कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 50,000, कोई कहेगा 1 लाख। ये बात आप भी जानते हैं 2024 में 1 लाख वैकेंसी थी RRB ग्रुप डी की, लेकिन रेलवे ने भी इसको एक बिजनेस बनाया हुआ है कि रेलवे एक बार में 1 लाख वैकेंसी देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेलवे भी जानता है अगर एक बार में 1 लाख वैकेंसी हमने दे दी तो हम अगली 4-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दे पा रहे होंगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो जब 2024 में वैकेंसी आई थी 32,438 लेवल 1 ग्रुप डी की 2024 में, 2025 में जो हाल फिलहाल में एग्जाम चल रहा है वो 22,195 पोस्ट पे एग्जाम अभी चल रहा है। ठीक है, तो आने वाली वैकेंसी भी मेरे भाई इसी रेंज में देखने को मिलेंगी। आप ये सोचते हो कि 50-60 हजार मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता। ये मतलब मेरा ओपिनियन है, क्योंकि भाई जब यहां इन्होंने 32,000 वैकेंसी दी थी ना भाई, 32,000, इस टाइम पे 1 लाख वैकेंसी खाली थी रेलवे ग्रुप डी की। 2024 की बता रहा हूं मेरे दोस्त, जब आपका ये नोटिफिकेशन आया था ना 2024 वाला, उस टाइम पे रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो HRMS पोर्टल पे दिखाया था कि 1 लाख वैकेंसी, तो उस टाइम भी हम लोग और आप लोग इस बात को लेकर बहुत उत्साहित थे कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई उन्होंने वैकेंसी कितनी दी, 32,438। उन्होंने 1 लाख में से 32,000 आपको दे दी। उसके बाद अगली साल जस्ट उन्होंने दे दी 22,195 वैकेंसी। ठीक है, तो अब जो नई वैकेंसी आएंगी वो भी ऐसा नहीं है कि 50,000 या 1.5 लाख आ जाएंगी, ये बात भी आप मान लो। वो वैकेंसी भी 25,000 के आसपास देखने को मिलेंगी हमें। ग्रुप डी की जो नई भर्ती है वो 25,000 से थोड़ी बहुत ज्यादा या थोड़ी बहुत शायद कम तो देखने को ना मिले, पर हां 25-30 हजार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। इससे आप लोग मतलब हो सकता है ये बात सुन के आप मुझे गाली दो, लेकिन मेरे प्यारे भाई आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। इस टाइम जब ये 32,000 वैकेंसी आई थी ना, आप जानते हैं ट्विटर कैंपेन भी चले थे, 1 लाख वैकेंसी की उम्मीद थी। कितनी? 1 लाख वैकेंसी की उम्मीद थी मेरे दोस्त। लेकिन इन्होंने क्या खेल करा, 1 लाख ना दे के 32,000, क्योंकि इन्हें रेगुलर हर साल वैकेंसी देनी है। तो इन्होंने ये चीज कई 4-5 सालों में बांट दी कि 1 लाख एक बार देने की बजाय एक काम करो कि आप लोग 25-25 हजार दे दो। एक काम करो कि 25-25 हजार 4-5 साल तक दे दो, तो 1 लाख ऐसे होगी और बच्चे भी चुप रहेंगे। ठीक है ना, बच्चे भी ये चुप रहेंगे कि हर साल वैकेंसी आ रही है। देखो 32 के बाद 22 आई, कुछ हुआ तो नहीं भैया। लास्ट डिसीजन तो उस बॉडी का ही है जो ये आंसर कर रही है, यानी रेलवे भर्ती बोर्ड। अब अगली वैकेंसी भी आप ये समझ लो 30,000 आ जाए तो बहुत मान लो, 32 से 22 आ गई तो 22 से फिर 32 आ जाएंगी। दिखा देंगे, देखो हमने तो 50% बढ़ा दी, 33 कर दी हमने तो। अब इस बार 22,000 से 33,000 होने का मतलब 50% वैकेंसी बढ़ गई। तो भाई मेरे 25 से 30,000 के बीच में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। एग्जैक्ट नंबर कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब इन्होंने पोर्टल के लिए मांगा है तो जल्दी से जल्दी लास्ट 14 अगस्त तक, तो सारे के सारे बोर्ड 14 अगस्त तक, ये सारे से सारे डिपार्टमेंट 14 अगस्त तक HRMS पोर्टल पर ये चीज अपलोड कराने के लिए भी भागेंगे। तो जब आपको थोड़ा सा डाटा पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज लगभग आ सकती हैं, और वो भी कोई इंटरनल नोटिस वायरल होगा, मतलब आपको तो मिलेगा भी नहीं, वो हम लोगों को पहले मतलब कोशिश होती है कि अंदर बैठे लोगों से बात करके उसे ढूंढें, तो वो आप तक हालांकि पहुंच ही जाएगा। जब हम लोग आपको दिखाएंगे तो लगभग बात पता चल जाएगी। ठीक है, ये वैकेंसी आएगी कब, आपका कहना होगा आएगी कब? अक्टूबर में वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। एग्जैक्ट अक्टूबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें कोई देरी नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी जारी कर दिया गया है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अक्टूबर दिसंबर में लेवल 1 होता है ग्रुप डी,
यही हो लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट है 31/12/2027 तक, वही 31 दिसंबर 2027 तक का असेसमेंट मांगेंगे और आपको जो प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सीईएन है अक्टूबर में आपको सीईएन जारी कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, प्रॉपर वैकेंसी देखने को मिलेंगी अक्टूबर और नवंबर के बीच में। अक्टूबर नवंबर में आपको 25-30 हजार ग्रुप डी की नई वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात करें आरपीएफ की, तो मेरे भाई आरपीएफ पे एक खबर तो ये थी, अभी बीच में ये शोर मचा था कि भैया आरपीएफ जैसे एयरपोर्ट हुए, एयरपोर्ट की रखवाली या मेट्रो रेलवे की रखवाली कौन करता है? सीआईएसएफ। लेकिन भारतीय रेल की रखवाली करती है आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। लेकिन बीच में यह खबर आई कि भैया सीआईएसएफ को रेलवे का जिम्मा भी सीआईएसएफ को दिया जाएगा, क्योंकि जैसे एयरपोर्ट की जिम्मेदारी किसके पास है? सीआईएसएफ के पास। मेट्रो की जिम्मेदारी, ताजमहल, लाल किले, ऐसी जो चीजें हैं, भेल, गेल, जो इस तरह के नवरत्न कंपनियां हैं, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेता है? सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो इंडस्ट्रियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, वो सीआईएसएफ है। लेकिन ये खबरों का खंडन बिल्कुल कर दिया गया है। अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे भारतीय रेल मंत्री हैं, उन्होंने कहा सीआईएसएफ नहीं है, आरपीएफ के पास ही रहेगी रेलवे सुरक्षा की कमान। और ये रेल मंत्री का मतलब ऐसा ट्वीट नहीं है, ये दैनिक जागरण अखबार की कटिंग का मैं आपको दिखा रहा हूं और उसका जो समरी है वो ये है, रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर विराम लग चुका है। क्योंकि बीच में आपके सामने एक खबर आई थी कि भैया आरपीएफ जो है, आरपीएफ को खत्म करके सीआईएसएफ को जिम्मेदारी देंगे रेलवे के सुरक्षा की, क्योंकि मेट्रो रेल की सुरक्षा तो ऑलरेडी सीआईएसएफ करती है, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा तो ऑलरेडी सीआईएसएफ करती है, तो क्यों ना भारतीय रेलवे स्टेशनों पर भी सीआईएसएफ को तैनात किया जाए। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने ये अभी हाल फिलहाल में अपने एक बयान में कह दिया कि नहीं भाई, आरपीएफ ही वैकेंसी, आरपीएफ ही करेगी इस चीज की रक्षा। ठीक है, ये उसका पूरा सार था। भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर अब विराम लग गया है। रेलवे की सुरक्षा का जिम्मा रेलवे